हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग, जहां एडवोकेट संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 क्लास 12 की फ्री अकाउंटेंसी की क्लासेस। तो हम कर रहे थे फंडामेंटल का चैप्टर। जी हाँ, पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल का चैप्टर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैसा होगा। तो लेते हैं एक न्यू क्वेश्चंस, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर एक नई बात क्या है। कहता है ए बी सी, तीन पार्टनर्स है, पार्टनर्स का नाम है ए बी और सी। कहता है इनकी जो कैपिटल है वो पहले वाले की 2 लाख रुपए है, दूसरे की 1,50,000 और तीसरे की 1 लाख रुपए की। तीन पार्टनर्स हैं, जैसे दो पार्टनर्स थे ऐसे इस बार तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। पहले की कैपिटल जो है वो कितने की है? 2 लाख की। दूसरे की 1,50,000 की और तीसरे की कितने की है? 1 लाख रुपए की है। कहता है ध्यान से पॉइंट देखना है, दिस शेयर प्रॉफिट अप टू 36,000 देयर कैपिटल रेशो। जी हाँ, देयर कैपिटल रेशो मैंने कहा था 2009, 2010 और 2021 तीनों में क्वेश्चन था। तो दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुका हूं, ये तीसरा वो क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से डिवीजन ऑफ प्रॉफिट चेंज होता है। आप दो तरीके से या तीन तरीके से डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। तो कहता है दे शेयर, उनका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो 36,000, 36,000 तक का प्रॉफिट आप कैसे बांटेंगे? देयर कैपिटल, उनके कैपिटल के रेशियो में, एंड रेस्ट, और जो बाकी बचा हुआ होगा वो किस तरह से डिवाइड करा जाएगा? इक्वली। अब दो कंडीशन हो गई, 36,000 तक कौन से रेशो में? कैपिटल के रेशो में। उसके बाद जो भी होगा वो इक्वल बांटेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। कथा ए ने एडवांस के पैसे दे दिए 50,000 रुपए एज ए लोन। अब लोन दे रखा है और आप जानते हैं लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो इंटरेस्ट लोन के ऊपर कितना पे करा जाता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से याद कीजिए आप। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी जो कैपिटल है उस पर 5% इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट ड्राइंग जो है वो कितना परसेंट है? 3%। लेकिन ध्यान रहे यहां पर पीए नहीं लिखा हुआ है, जबकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? यहां पर पीए पर एनम लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3% है, लेकिन पर एनम ना हो तो कंडीशन क्या होगी? ध्यान से सोचिए। आगे आ जाते हैं ड्राइंग्स। सभी पार्टनर्स की 20-20 हजार रुपए की ड्राइंग्स है, हर आदमी 20 हजार रुपए ले रहा है पर्सनल यूज के लिए। ए भी 20 हजार निकालता है, बी भी 20 हजार निकालता है, और सी के पैसे भी 20 हजार रुपए निकलते हैं। आपको इसके ऊपर 3% क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आएगा? डेबिट साइड में। आगे बढ़ जाते हैं। बी जो है, बी जो है वो ले रहे हैं रेंट। जी हाँ, रेंट ले रहा है बी, और वो भी कितना ले रहा है? 1,000 रुपए पर मंथ। इसका मतलब हुआ एक साल के अंदर 12 महीने हो गए, तो 1,000 में 12 की मल्टीप्लाई करी तो 12,000 रुपए रेंट के ले रहा है। किस चीज के? प्रीमिसेस के, फर्म के अंदर रहने के वो पैसे लेता है फर्म में जो है। कहता सी जो है वो ले रहे हैं कमीशन। कितना परसेंट? 5%। किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। कहता था नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर दीज एडजस्टमेंट। इन सभी एडजस्टमेंटों के बाद प्रॉफिट कितने का है? 99,000 का, 99,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट के अंदर आफ्टर लिखा होता है तो आप पैसे को अंदर लिखते हो आफ्टर, लेकिन अगर प्रॉफिट के अंदर लिखा हुआ क्या होता है? बिफोर, तो आप पैसे को कहां लिखते हो? बाहर। ए है तो अंदर और बी है तो बाहर। अब मैं देखता हूं सबसे पहले मेरे प्रॉफिट में क्या है? बिफोर 99,000, तो मैंने फटाफट 99,000 को बाहर लिख दिया एज इट इज 99,000। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, अभी प्रॉफिट का पैसे में कंडीशन है। क्यों है कंडीशन? थोड़ी देर में देखेंगे। इससे पहले लेते हैं हम अगला पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहां लगाऊंगा, साथ में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, कमीशन का पैसा आ जाएगा। ठीक है जी। अब बाकी की कौन कौन सी चीजें रह गई? एक तो रह गया रेंट, एक रह गया लोन। दोनों की कंडीशन लेंगे सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पढ़ते हैं पहले दोनों में किसका नाम आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5%, 2 लाख पर, 1,50,000 रुपए पर, और 1 लाख रुपए पर। फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रहे हैं 5%। आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। पहले की अमाउंट 2 लाख रुपए है,
मैंने पहले वाले के लिखे 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए का 5%, 5/100, आराम से जीरो काटी, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट डाली, और 5 दूनी 10, मेरे 10,000 रुपए हो गए। मैंने दूसरे का इंटरेस्ट निकाला, उसकी अमाउंट थी 1,50,000 रुपए की, और 1,50,000 का भी 5%, आराम से दो जीरो कट गई, एक दो, और 15 पंजे 75, 7,500 का इसका इंटरेस्ट आ गया। तीसरे की जो कैपिटल है वो केवल 1 लाख रुपए की है। 1 लाख रुपए का 5%, दो जीरो से आप दो जीरो आसानी से काट सकते हैं, बड़ी आसानी से, और 5 की मल्टीप्लाई किसमें कर ली, 1 में। इसका इंटरेस्ट कितने का आ गया, मेरा 5,000 रुपए का। मैंने आराम से तीनों का टोटल कर लिया, 10,000, 5 15,000, 5 20,000, 20 और 2 22,000, 22,500 रुपए निकल के आए मेरे किस चीज के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। देन इसके बाद इसने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3% है, और ड्राइंग 20,000 का है। अब आपको पता है कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 3% इसने बोल दिया, और साथ में पर एनम है नहीं, तो हम केवल क्या करेंगे, 20,000 के रुपए लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3/100 कर देंगे। अब आप यहां पर 6/12 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जब पर एनम ना हो तो हम ये मान के चलते हैं कि परसेंटेज जो है इस रेस्पेक्टिव पीरियड की है, यानी जो भी लिमिटेड टाइम है उसी टाइम की केवल 3%। 20,000 पे केवल 3%, तो मैंने दो जीरो से दो जीरो काट डाली, 3 दूनी 6, 600 रुपए इंटरेस्ट इसके बैठे। अब दूसरे के भी 20,000 ही हैं, तो भैया जब 20,000 हैं और इसका मैं 3% निकालूंगा, तो लाजिमी है इसके पैसे भी 600 रुपए आ जाएंगे। जब मैं तीसरे का निकालूंगा 20,000 का, तो उसका भी 3% है, तो भाई उसके पैसे भी कितने निकल के आ जाएंगे, 600 रुपए ही। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1,800 रुपए आ गए। दोनों चीजें आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है बी जो है वो रेंट ले रहा है 1,000 रुपए पर मंथ। जब कभी भी कोई पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी या कमीशन के अलावा कोई अदर चीज लेता है, जैसे रेंट या कोई और चीजें ले रहा होता है, तो उस पैसे को हम प्रॉफिट से माइनस कर लेते हैं। आप अपने प्रॉफिट के पैसे को रफ में लिख लेते हैं, प्रॉफिट। आपका जो प्रॉफिट हो गया, वर्किंग नोट में ले रहा हूं मैं, वो था 99,000 का। इस 99,000 से आपने बी का जो है रेंट माइनस कर लिया, जी हाँ, बी का रेंट। और बी का रेंट कितना था, 1,000, और वो भी था पर मंथ। तो एक 1,000 में 12 की मल्टीप्लाई कर ली, आपका रेंट आ गया 12,000 रुपए का। अब आपका जो प्रॉफिट रह गया, वो प्रॉफिट रह गया कितने का, 87,000। जी हाँ, 87,000 का। लेकिन एक छोटी सी बात और भी है, ए ने जो ना एडवांस दिया है 50,000 रुपए एज ए लोन। जब कभी भी कोई पार्टनर्स फर्म को लोन देता है, तो आप ए का लोन कितने रुपए का है, 50,000 रुपए का। तो जब कभी भी कोई पार्टनर्स लोन देगा, तो आप उस लोन पर क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट। आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। जितनी भी लोन की अमाउंट होगी वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज रेट होगा वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई टाइम, अगर टाइम है तो टाइम अपॉन 12। लेकिन सपोज कीजिए कोई परसेंटेज नहीं दे रखी, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि 6% इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो भैया इस लोन के ऊपर कितना परसेंट, 6% पर एनम आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखे 50,000 रुपए लोन के, 50,000 रुपए पर मैंने निकाला 6%, 6/100। अब टाइम कोई है नहीं, तो मैंने माना कि पूरे साल का ही होगा भैया। अगर वो कोई टाइम दे देता, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी डेट, तो आप उस डेट से लेकर क्लोजिंग डेट तक आप इंटरेस्ट निकालते। तो मैंने सबसे पहले काटा, मेरे 12 से तो 12 कट गया, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 6 पंजे 30, 3,000 रुपए का इंटरेस्ट बैठ गया। अब 3,000 का इंटरेस्ट माइनस करा मैंने, 87,000 से 3,000 चला गया, मेरा जो 84,000 बैठा। अब मैं इसे क्या बोलूंगा, नेट प्रॉफिट। आप आराम से इसे रफ पे निकालें, ज्यादा बेटर है कि आप रफ पे निकाल लें। और जो आपका ये आंसर है, इस आंसर को आप उठा के जो है कहां रख दें, इस जगह पर। क्योंकि आप सपोज की प्रॉफिट रखेंगे यहां, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत कटरम पटरम हो जाएगा। तो मेरा कितना निकल कर आया आंसर, 84,000। तो मैंने यहां फटाफट
एक छोटा सा स्टार बना लिया और यहां लिख दिया 84,000 और आप यहां लिख सकते हैं ट्रांसफर या ट्रांसफर टू वर्किंग नोट में बाकी का पैसा है। सारी बात आ गई, कोई चीज छूटी तो नहीं है। एक बार ध्यान से देख लेते हैं। लोन का पैसा आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, ड्राइंग के ऊपर परसेंटेज लग गई, रेंट की अमाउंट आ गई, सी की कमीशन 5%, ये रह गई है खाली। अब सी को जो है 5% नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं। यहां पर आ गया सी का कमीशन, आ जाते हैं यहां पर लेते हैं सी का कमीशन 5%। अब आपका नेट प्रॉफिट है 84,000, तो 5% जो लगाएगा वो लगेगा 84,000 पे, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही बचा 84,000। तो 84,000 का 5% निकाल लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये जीरो और 4×5 20 की जीरो, 2 8×5 40 और 2 42, 4,200 रुपए का क्या हो गया कमीशन। बाहर लिख लिया 4,200 रुपए। सारी बातें हो चुकी हैं, टोटल लगा रहे हैं, इन दोनों का टोटल नीचे कर दिया 84,000 और 1,000, 85,800। यही पैसा आपका इधर आ गया 85,800। अब इन दोनों को कर देंगे माइनस, यानी 85,800 से माइनस कर देंगे 5 और 2 7, 4 और 2 6 और 2, कितना आया 0 0 1, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 2 गया 5, आ गया आपका कितना 59100। ये आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकला। आराम से माइनस कर लेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो हमारा आया, अब हमारा जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आया वो किस रेशो में डिवाइड होगा। रेशो कितने दे रखे हैं यहाँ क्वेश्चन के अंदर, कहता दे शेयर प्रॉफिट अप टू 36,000, 36,000 किस में बांटेंगे, कैपिटल के रेशो में जी। प्रॉफिट में भी दो कंडीशन है, 36,000 तक कैपिटल का रेशो होगा, और कैपिटल कितने की 2 लाख रुपए की, 1,50,000 की और 1 लाख रुपए की। रेस्ट इक्वल बांटेंगे, 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। आते हैं वर्किंग नोट पर। सबसे पहले बांटते हैं फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट है 36,000, कहता डिवाइड कैपिटल रेशो। आप किस में बांटेंगे उसे, कैपिटल के रेशो में। और आपकी जो कैपिटल है वो कितने कितने की थी, ए बी और सी। इसके पैसे थे 2 लाख रुपए, इसके पैसे थे 1,50,000 रुपए, और इसके पैसे फिर कितने थे 1 लाख रुपए लास्ट वाले के। तो लास्ट की अमाउंट 1 लाख रुपए की है, हम उसके 1 लाख रुपए लिख लेंगे और कोशिश करेंगे सबकी जीरो कट जाए। जैसे कि इसके अंदर कितनी जीरो है 4, तो 4 जीरो इसकी काट दी, 4 जीरो इसकी काट दी, 4 जीरो इसकी काट दी, ये निकला 20 15 और 10, 20 15 10। किसी टेबल से कट जाएगा जी, बिल्कुल 5 की टेबल से कटेगा। तो 5 से काटते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। हमारा जो रेशो निकल के आया वो रेशो कितना निकला, 4:3:2, 4:3:2। तो आप 36,000 को जो है वो किस रेशो में बांट देंगे, 4:3:2 में। तो एक हिस्से में आए 36,000 मल्टीप्लाई पहले वाले का 4 और सबका टोटल 4 और 3 7 और 2 9, 9 बार। बी के हिस्से में आए 36,000 रुपीज मल्टीप्लाई सेकंड वाले का 3 और सभी का टोटल 9। सी के हिस्से में आए 36,000 मल्टीप्लाई लास्ट वाले का 2 और सभी का टोटल 9। काट दिया 36 4 बार चला गया 4,000, 4 4 ज़ा 16, 16,000 रुपए आ गए। 9 से फिर काट दिया 36 हमने, 4 बार गया और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेगी 4 2 ज़ा 12, 12,000। फिर 9 से काट दिया 36,000, 4 बार गया और 4 2 ज़ा 8। यानी कि 36,000 जो हमने डिवाइड करे वो जो हमारे डिवाइड होकर आए, पहले वाले के निकले 16,000, दूसरे के 12,000 और तीसरे के 4 दूनी 8,000 रुपए निकले। अब ये कहता है नंबर सेकंड में रेस्ट, जो रेस्ट बचा हुआ टोटल हमारा जो निकल के आया था शेयर ऑफ प्रॉफिट वो कितना था 59,100। आ जाते हैं 59,100 पर।
इसमें से हमने माइनस कर लिए हैं कितने, 36,000 जो हम डिवाइड कर चुके हैं। अब हमारे पास जो रेस्ट रह गया 36,000 माइनस करने के बाद मेरे पास रह गया जी 0, 0, 1, 9 से 6 चला गया 3, 5 से 2 3 गया 2, 23,100। ये हम कर देंगे डिवाइड इक्वली। अब इसे बांट देंगे इक्वली यानी कि 1:1:1 में, तीनों में बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे। पहले वाले पार्टनर्स ए में आए 23,100 मल्टीप्लाई 1 और तीनों को टोटल 3। इसी तरह दूसरे वाले पार्टनर्स के हिस्से में आए 23,100 मल्टीप्लाई 1/3। फिर हमने तीसरे में बांटे 23,100 मल्टीप्लाई 1/3। तो 23,100 को कट कर लेते हैं 3 से। 23,100 में मैंने 3 का डिवाइड कर लिया, 3 3 3 जा 3 7 जा 21, बचा 2 और 1, 3 7 जा 21, 2 0 आ गई यानी कि 7700। इसका आया 7700, इसका भी आ गया 7700 और इसका भी 7700। इस तरह से दो बार में डिवाइड हुआ है। पहली जो कंडीशन आई, इस कंडीशन में जो निकल के आए हमारे पैसे, एक निकले 16,000 रुपए पहले और दूसरी बार में के निकले 7,700। तो अब आप जब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे तो एक के पैसे दो बार में लिखेंगे, पहले 16,000 रुपए प्लस 7,700, ये दोनों पैसे प्लस होने के बाद यहां लिखेंगे आप। अब दूसरी बार में फिर 12,000 रुपए इनके हैं और इनके 7,700 हैं, तो मैंने लिखे 12,000 रुपए बी के, 12,000 रुपए प्लस 7,700, दोनों के प्लस होके पैसे बाहर आएंगे। तीसरी कंडीशन में इनके निकल के आए 8,000 रुपए और यहां 7,700, तो तीसरे वाले के निकल के आए 8,000 रुपए प्लस 7,700, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 16,000 और 7,700, 16 और 4 20 3 23, 23,700 रुपीज। इसके निकल के आए 12,000 और 7,700, 19,700 रुपीज। इसके निकल के आए 8,000 और 7,700, 15,700 रुपीज। ये आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। ए का पहला ये, बी का ये वाला और तीसरे का ये वाला, सी का। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। 3-4 बहुत अच्छी अच्छी सी बातें हैं, सभी बातों को ध्यान से देखिए। कभी कभी क्वेश्चन पेपर हार्ड आ जाता है, मोस्टली अब पेपर आसान आ रहे हैं, हो सकता है एक आध पॉइंट हार्ड आ जाए, तो पॉइंटों को ध्यान से देखिए, नहीं आए तो दोबारा से देखिए। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।